नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंग्लिश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके साथ मुलाकात करने वाला हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आरक्षण से लेकर के जो बिहार सरकार ने 75% का आरक्षण लागू किया है, आखिर वो कब से लागू होगा, किन भर्तियों में लागू होगा, जो आपका अभी बीपीएससी टीआई 2 चल रही है क्या इसमें लागू होगा, या आने वाली भर्ती में लागू होगा, या जो अभी वेटिंग लिस्ट आने वाली है बीपीएससी टीआरई 1 की क्या उसमें लागू हो सकता है। तो इस सब जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो से जुड़े रहिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ 75% आरक्षण के बारे में। 75% जो आपका आरक्षण स्टार्ट हुआ है बिहार में, कहां पर हुआ है? बिहार में जो 75% आरक्षण लागू हो गया है। नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार की श्री नीतीश माननीय जो सीएम साहब हैं, सीएम साहब की कैबिनेट बैठक में इसको प्रस्ताव दिया गया था। राज्यपाल की मंजूरी इसमें मिल चुकी है। राज्यपाल की मंजूरी इसमें मिल चुकी है। ठीक है। जो यहाँ की जो इसमें राज्यपाल है वो है राजेंद्र विश्वनाथ। किसने मंजूरी दी है? राज्यपाल ने राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है, इन्होंने इसमें मंजूरी दी है। अब इसमें अब विस्तार से इसको समझेंगे। अब आरक्षण, पूरा आरक्षण का मामला क्या है ना। जब पहले आपको बिहार सरकार में जो उसका आरक्षण पहले मिलता था वो था आपका 52% के लगभग आरक्षण मिलता था। ठीक है ना। और जो इसमें जो जनरल का कोटा था इसमें वो आपका 48% था। अब इसी आरक्षण को बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 75 कर दिया गया है। और जनरल वालों को कितना बचा? 25%। तो इसमें किसका फायदा है? आरक्षण का फायदा, जनरल का थोड़ा इसमें नुकसान है। जनरल वालों को अभी अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे वाले कंपटीशन में। ठीक है। तो जी आप आरक्षण का मैं बता दें पहले कितना था अब कितना हो गया। अब उसको बिल्कुल वर्ग वाइज बिल्कुल समझेंगे आप कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं यहां बताने वाला हूं कि हम इसमें दायरा अब होगा आपका आरक्षण का नया दायरा। आरक्षण का नया दायरा अब कितना हो गया पहले से, है ना। तो आपका वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, ठीक है ना जी हुआ। पुराना पहले कितना था अब कितना हो गया, जिस सब हम समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर पुराना कितना था? यहाँ पर एससी का तो जो आपका 18% था, पुराना 18% था। एसटी का 1% था। और ओबीसी का यहाँ पर आपका 18%। और ये आपका बीसी का 15% था। ठीक है ना। ये था आपका 12% यहाँ पर कितना था? 12%। ठीक। जो आपका कमजोर वर्ग है ना, आर्थिक रूप से कमजोर, जो आपका इसमें आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक। ये 18, एक 18 और 12, 18 का इसमें एससी का 16, 16 करो, 8 2 10 से 8 2 10, 16 17, तो 8 2 10 16 17, 2 3 4, ठीक है। और जो आपका आर्थिक वर्ग था, आर्थिक वर्ग था वो 10% ही था। ठीक है ना। ये था पहला इसका पुराना। अब कितना हो गया? अब एससी का बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 20% कर दिया गया है एससी को बढ़ा करके। एसटी को बढ़ा करके कितना किया गया है? 2%। और ओबीसी को बढ़ा करके किया 25%। और इसको किया कितना? 20%, सॉरी 18% किया। ठीक है ना।
तो इतना अब बढ़ गया है आपका आरक्षण, इतना बढ़ गया आरक्षण, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, जितना पूरा 10% ही है ना। कितना बढ़ा आपका 8 10 5 8 10 15, पूरा इसको जोड़े 15 5 1 2 2 4 1 2 6, 65% ए और 10% जे, तो कुल कितना हो गया आपका 75% का ये आरक्षण आपका अब हो गया, अब लागू हो गया 75% का। तो एससी में आपको 20% सीट मिलेगी, एसटी में 2%, ओबीसी में मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 25% और बीसी पिछड़ा वर्ग में 18%, मिलाकर के पूरा कितना 65% हुआ, और 10% आपका आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का 10% था, तो कुल कितना हो गया 75%। अब सामान्य के लिए कितना बचा आपका, सामान्य के लिए कितना बचा, सिर्फ 25% ही बचा है ना, कितना बचा 25% ही सामान्य के लिए बचा है आपका। तो अब हमें सामान्य स्टूडेंट के लिए अब और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो अब आरक्षण की योजना अब बढ़ गया आरक्षण, जैसे मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, जैसे आपके पास 100 सीट है, कितनी सीटें हैं 100, 100 सीटों में अब एससी की कितनी सीट चलेंगी आपकी 20 सीट चलेंगी, एसटी के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 25 सीट और बीसी के लिए 18 सीट, 100 में है ना, 100 में 20 यहाँ चलेंगे, 2 यहाँ पर, 25 यहाँ पर और 18 यहाँ पर, ठीक। 10% आपको चलेगा, इसमें आर्थिक पिछड़ापन चला गया है ना। तो कुल आपका 75%, मतलब 75 सीट कहाँ चलेंगी आपकी आरक्षण में चलेंगी, जो आपकी 100 में 75 सीट थी वो कहाँ चलेंगी आरक्षण में। तो सामान्य में कितनी सीट आ गई आपके, सामान्य 25 सीट बची, तो कमीशन बढ़ गया ना। तो इसमें वहां पर फायदा किसको हुआ, सिर्फ फायदा एससी एसटी ओबीसी मतलब इनको कैटेगरी को हुआ, सामान्य को नुकसान हुआ यहाँ पर। ये था आपका आरक्षण का दायरा 75% का, है ना, 75% का आरक्षण का जो दायरा था आपका कि कैसे बढ़ गया। अब बात आती है कि क्या जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है पीएससी टीआरई 1 में, क्या उसमें आपकी लिस्ट ये 75% जुड़ेगा, तो उसमें आपका नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें आधी सीटें तो पहले से फुल हो चुकी हैं जो पहले से निर्धारित था। लेकिन हाँ, जब अब आपका जो बीपीएससी टीआरई, अब जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 वैकेंसी चल रही है, इसमें 75% आरक्षण क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। इसमें आपका लागू होगा, ठीक है ना जी, मैं नहीं कह रहा हूं आपको लागू होगा। आपको स्क्रीन पर न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो निर्माणाधीन है, तो जो आपकी वैकेंसी प्रारंभिक चल रही हैं, ये जो आपकी आगे नई भर्ती आएंगी, नई भर्ती जितनी भी नई भर्ती आएंगी उसमें भी आपका क्या होगा, लागू होगा। जितनी भी नई भर्ती आएंगी उसमें तो लागू होने होना है, लेकिन अभी बीपीएससी टीआरई 2 में भी ये 75% का आरक्षण लागू होगा। इसलिए अब जनरल वालों को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़िएगा। तो ये था सिर्फ आपका, अब मैंने बता दिया कि बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 1 है, इसमें आपका जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है, जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है इसमें लागू नहीं होगा 75% आरक्षण, इसमें लागू नहीं होने वाला, ठीक है ना। जो चल रही वैकेंसी इसमें लागू होगा और आने वाली नई भर्ती में लागू होगा। तो ये था पूरा आपका 75% आरक्षण के संबंध में आपने वीडियो मैंने बनाया है कि आपको किस प्रकार से आपका आएगा, किस प्रकार से नहीं आएगा, पूरा विस्तार समझ दिया है, ठीक है। तो वीडियो सुना, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।